हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं थोड़ा सा बिजी था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो जैसा कि मैं आर एस अग्रवाल का बुक को थ्री राइटर का जो बुक है उसका सोल्यूशन लेकर के हम आने वाले हैं। तो उससे पहले हम जो भी उसका बेसिक फार्मूला है वो हम जैसे अलजेब्रा का पहले वीडियो में लेकर के आए और उसमें कुछ और भी फार्मूला बचा हुआ है वो भी हम लेकर के आएंगे। और आज हम उसके साथ साथ ट्रायंगल का फार्मूला है वो हम फार्मूला को लेकर के आए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर फार्मूला आपका पहले से एक जगह अगर इकट्ठा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में अच्छा होगा। और उसके बाद जो भी मान लीजिए इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूला अगर याद हो तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम जैसे कि ट्रायंगल का फार्मूला लेकर के आए हैं। तो धीरे धीरे कभी ट्रायंगल का फार्मूला, कभी मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद ट्रिगोनो हो गया। तो इस वजह से हम धीरे धीरे जो भी है उसका फार्मूला हम लेकर के आएंगे। उसके बाद में जब मेरा सारा फार्मूला का सीरीज जब एक साथ हो जाएगा तो हम उसके बाद हम आपको मतलब मैथ का सोल्यूशन बुक जो भी है वो हम लेकर के आएंगे, आर एस अग्रवाल थ्री राइटर बुक का। ठीक है, तो हम चलते हैं इसका ट्रायंगल की ओर। इसमें देखिए कहता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ट्रायंगल है त्रिभुज। तो जैसे समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसे मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज हम उससे कहते हैं जब तीनों भुजाओं का योग कितना हो? 180 डिग्री है। तीनों कोण तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक का कोण कितना हो? 60 डिग्री हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आगे इसमें है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। जैसे कि इसमें भुजा आपको दिया रहेगा। और उसके बाद कहता है कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति। समबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है 3 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है? 3 इंटू भुजा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। क्योंकि अगर इसको हम ऐड करेंगे 60 60 120 120 60 कितना? 180। यानी ट्रायंगल के तीनों मिलाकर के, तीनों फॉर्मूला को मिलाकर के, तीनों कोण का मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए प्लस तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर हो। तो इसमें कहता है परिमिति। जब परिमिति पूछेगा तो क्या कहेंगे? 3 गुना भुजा कर सकते हैं। 3 गुना भुजा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर भुजा भी करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? एक ही बात होगा, उसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। एक भुजा का मान जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया है, उसका कहेगा परिमिति निकालने के लिए। अगर हम 3 करते हैं, 3 कितना होगा? 6 3 9 हो जाएगा। ऐसे भी उसको अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में परिमिति हम उस ढंग से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज दूसरा अगर ट्रायंगल हो तो उसमें हम 3 से मल्टीपल करके नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर विषमबाहु त्रिभुज बाय द वे अगर मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज हो तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि किसी का भुजा 5 सेंटीमीटर हो, किसी का 4 सेंटीमीटर हो, तो किसी का और मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हो। तो इस वजह से हम उसको 3 से मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। और इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या है कि तीनों सेम होता है, इस वजह से हम उसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है और देखिए त्रिभुज में क्या होता है कि जो इस कोण के सामने वाली भुजा उसका होता है, इस कोण के सामने वाली इसका भुजा होता है और इसके सामने की भुजा ये होता है। अब आज ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, जैसे मान लीजिए यहाँ हुआ शीर्ष डाले गए लंब की लंबाई होता है √3/4 गुना भुजा। ठीक है, √3/4 गुना भुजा। बस सिंपल है। इसमें मान लीजिए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंबाई √3/4 गुना भुजा होता है और इसमें क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बस इसमें भुजा स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। अगर आप ये बात ध्यान रखिएगा तो आपका एक बार में 2 फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, बस एक में क्या करना है? भुजा स्क्वायर अगर लगा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? हमारा एरिया निकल जाएगा। अगर हम भुजा सिर्फ छोड़ते हैं तो क्या निकल जाएगा? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई निकल जाएगा। अब आज इसमें कहता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 a इंटू 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जब ये समद्विबाहु है, अब आ गया क्या चीज़? समद्विबाहु। समद्विबाहु वो होता है जिसकी दोनों भुजा आपस में बराबर हो। द्वि मतलब 2, सम मतलब बराबर, यानी 2 भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। उसी को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में आ गया मेरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कि 1/4 a 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति a + 2b या a + 2c। देखिए a + 2b कहाँ से आया? 2b इसलिए आया क्योंकि 2 भुजा आपस में बराबर है। 2 भुजा बराबर है आपस में तो उसको हम 2b लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा मान लीजिए a है, दूसरा भुजा भी a है, तो उसको हम 2a कर सकते हैं ऐड करके। तो इसीलिए a + 2b हो गया, a + 2c हो गया। या दूसरा ट्रायंगल में हो सकता है अगर c 2 भुजा हो तो इसलिए 2c यहाँ पे हो गया। इसमें कहता है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु a से डाले गए लंब की लंबाई होता है 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/2।
यहाँ हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, और यहाँ हो गया समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक, तो वो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंबाई, और एक हो गया समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो आपको कितना फॉर्मूला याद हो गया? एक हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई कितना हो गया? √3/4 गुना भुजा। उसके बाद आज ये समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में है कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए से डाले गए लंब की लंबाई कितना होता है? 4b² - c² हो गया। ठीक है, अब आगे कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ तक हो गया? जहाँ a = b तो भुजा है। अब देखिए, अब ये विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी कि एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। ठीक है, सारा भुजा आपस में क्या हो? डिफरेंस हो, कुछ और हो, कुछ और हो, कुछ और हो, यानी एक भी भुजा आपस में क्या हो? बराबर नहीं हो। तो उसका हम क्षेत्रफल निकालने, उसको फॉर्मूला निकालते हैं हीरो के सूत्र से। उसको हम हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। जैसे हम 10th में पढ़े होंगे या फिर इससे पहले वाली क्लास में पढ़े होंगे, तो उसको हम क्या, हीरो की फार्मूला भी इसको बोला जाता है कहीं कहीं। उसमें होता है कि इसका फॉर्मूला विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कि s × √S × s - a s - b × s - c, जहाँ s का मान क्या होता है? a + b + c/2, यानी s हो गया अर्ध परिमिति, और जैसे मान लीजिए ये a + b + c/2 हो गया। ठीक है, भुजा जितना भी उसका भुजा दिया हुआ रहेगा, उसको भुजा को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो मान निकल जाएगा कितना? s का मान निकल जाएगा। ये सब फार्मूला का जब हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें जहाँ जहाँ फार्मूला यूज होगा, तो अगर आप पहले से याद कर रखिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो अगर हम उस जगह पे अगर हम फार्मूला यूज करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये फार्मूला तो मुझे याद है नहीं, तो फिर हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला को एक बार में निपटा लेंगे। जब फार्मूला एक बार में निपट जाएगा तो फिर मेरा एक कॉपी बन जाएगा। कॉपी बनने के बाद जहाँ जो प्रॉब्लम हुआ हम फार्मूला को निकाल करके एक बार क्या कर लेंगे, रिमाइंड कर लेंगे। रिमाइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, जो भी उसका क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब आज ये इसमें विषमबाहु त्रिभुज की परिमिति a + b + c, परिमिति a + b + c हो गया। क्यों? क्योंकि सब भुजा आपस में क्या है? अलग अलग है। जब भुजा अलग अलग है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। उसका जहाँ a + b + c भुजा है। अब आज इसमें कहता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ½ गुना आधार गुना ऊंचाई। इसकी, या फिर उसको ऊंचाई बोलिए या लंब बोलिए, शीर्ष लंब बोलिए, जो भी हो, तो बात तो एक ही हुआ। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्या हो गया? जिसकी एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपको अब याद होगा कि आपको पता होगा कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जैसे ही 180 से या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि तीनों कोण मिला करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये अलग है कि अगर एक कोण मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, दूसरा अगर 30 डिग्री हो गया, और फिर 60 डिग्री हो गया, तो 30 और 60 ये 90 और प्लस ये 90 कितना हो जाएगा? 180। यानी ऑल ओवर हमको किसी भी कीमत पे 180 होना चाहिए। उसके बाद ये समकोण त्रिभुज की परिमिति होता है a + b + c। ठीक है, जैसे इसका परिमिति दोनों को इसी तरह निकालते हैं। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज मेरा ये हो गया। ठीक है, इसमें समकोण त्रिभुज में ये ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो इसको हम कहते हैं कर्ण। ये हो गया कर्ण। ठीक, ये कर्ण हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, और ये पर यहाँ पर जो कोण होता है ये होता है 90 डिग्री का। अब आइए, समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे मान लीजिए इसको कर्ण निकालना है, इसको क्या कहते हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में इसको h से डिनोट करते हैं, इसको आधार से डिनोट करते हैं, इसको लंब से परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, इसका s से अधिक करते हैं, डिनोट करते हैं सबको। तो इस तरह से हम तीनों भुजा को निकाल सकते हैं। किसमें? इस फार्मूला से। समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का कर्ण लंब होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का आधार होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए? कर्ण पहले होता है। क्यों? क्योंकि कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण में से क्या घटाएंगे? उसको आधार को घटाएंगे। ठीक है, अब आगे कहता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि कर्ण स्क्वायर 4, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी एक समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु होना चाहिए। उसका कर्ण का स्क्वायर करके अगर हम उसमें 2 से 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रायंगल का फार्मूला। इसके बाद जो भी आगे का फार्मूला होगा वो हम लेकर के आएंगे। और इससे पहले जो कि ट्रायंगल का फार्मूला हो गया, उसके पहले जो मैंने फार्मूला दिया है अलजेब्रा का फार्मूला, वो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। 1-2 दिन में मेरा फार्मूला का जो भी सीरीज है वो सब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और आज मेरा ट्रायंगल का फार्मूला जो भी हो आप उसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें
सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और बाकी तो सब आपको लिखा हुआ ही है, बाकी ये कॉपी बना लीजिए ताकि आपको अच्छा रहे लिखने में, और आगे एग्ज़ाम भी है, ये सब हेल्प करेगा। तो चलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।